हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे दोस्तों। इस वीडियो में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, एक तरह से दुगने से ज़्यादा। ये लगभग 380 के आसपास ये कारोबार कर रहा है। 395 रुपया इसने हाई किया है। अब ये आगे आने वाले दिनों में किस तरह से कारोबार कर सकता है, 2-3 पॉइंट्स आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है जब भी नया वीडियो अपलोड होगा। इसकी लिस्टिंग काफ़ी शानदार रही है, काफ़ी अच्छा रहा है और एक तरह से दुगना दिया है निवेशकों को इसने। लगभग 350 पे ये लिस्ट हुआ है और 395 रुपये में इसने हाई किया है। अभी ये लगभग 370 से 380 के बीच ये कारोबार कर रहा है। अब ये लिस्ट हो गया है तो आने वाले दिनों में किस तरह से ये कारोबार करेगा, किस तरह से ट्रेड करेगा, उसकी बात करेंगे। जिनको लॉटरी के माध्यम से अलॉटमेंट हुआ है या आईपीओ में अलॉटमेंट हुआ है तो उनको क्या करना चाहिए, क्या इसमें लंबे समय के लिए बने रहना चाहिए, क्या इसमें अभी इस वक्त खरीदना चाहिए, तो सारा कुछ डिस्कशन, सारी कुछ चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करते हैं। देखिए, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला मार्केट से। एक तरह से निवेशकों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है इसको और जिनको अलॉटमेंट हुआ है तो एक तरह से दुगना हो गया। अब यहाँ से देखिए, एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। जब भी इनिशियल पब्लिक ऑफर लिस्ट होता है तो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स जो है लिस्टिंग गेन में निकलने की कोशिश करते हैं। अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया या लंबे समय के लिए बने रहना चाहते हैं तो सबसे पहला इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए 350 का, जहाँ पे इसने ओपनिंग की है वो एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। और दूसरा बात ये है कि अगर जो लेना चाहते हैं, दूसरी बात ये है कि जो लेना चाहते हैं उनको वेट करना चाहिए। देखिए, जब भी इनिशियल पब्लिक ऑफर लिस्ट होता है, दुगना या तिगुना ऊपर की तरफ अगर जाता है तो उसके बाद उसमें एक गिरावट आती है। ऐसा नहीं कि एकदम से ऊपर की तरफ चला जाता है। अब ये एक तरह से आपने देखा कि 395 रुपये को इसने हाई किया है। अगर अभी तो इसको टेक्निकली चार्ट के अनुसार तो नहीं बता सकते हैं, बट ये है कि 395 और 394 को अगर ब्रेक करता है तो आपको फिर तब आपको ये 400 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। और बहुत सारे लोगों को मन में ये होगा कि लंबे समय के लिए रखना चाहिए। देखिए, इसमें एक तो ये 350 का स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। अगर इसमें गिरावट होती है तो आने वाले दिनों में तब इसमें फिर कुछ अपना रिस्क के अनुसार खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, आने वाले दिनों में अगर जैसे कि इनका रेवेन्यू बढ़ता है, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आता है, प्रॉफिट अच्छा आता है, तब आपको ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। आईटी सेक्टर में सितंबर के मंथ में काफ़ी तेज़ी रही और आप लोगों को पहले भी बताने की कोशिश थी जब इसका आईपीओ भी आ रहा था कि अगर जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, निवेशक क्या करते हैं कि जिस सेक्टर का आईपीओ आ रहा है उस सेक्टर के दिग्गज शेयरों में बाइंग भी कर देते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। आप ध्यान रखिएगा, हमेशा जिस सेक्टर का अगर कोई आईपीओ आ रहा है तो उसमें पहले से खरीदारी आना स्टार्ट हो जाती है। जैसे आपने देखा कि टीसीएस को बताने की कोशिश थी, लगभग 2100-2200 रुपये के आसपास तेजी से लगभग 2500 रुपये गया। इन्फोसिस और एचसीएल टेक देखिए, टेक महिंद्रा देखिए, तो सारे आईटी सेक्टर के शेयर ऊपर की तरफ है और इनका बिजनेस जो है ज़्यादातर बाहरी होता है। आप बाहरी कंट्री से आता है, यूएसए, यूरोप। तो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी का भी बाहर के कंट्री में काफ़ी रेवेन्यू आता है। जैसे कि इनका जो रेवेन्यू था लगभग 177 करोड़ का था और 50 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ था और 20% की इन्होंने ग्रोथ बताई है। और सबसे ज़्यादा रिस्पांस मिलने का कारण ये था, वजह ये थी अशोक सुट्टा जी। उनका काफ़ी नाम है आईटी सेक्टर में, माइंडट्री में और विप्रो में। देखिए, शेयर सब सारे ऊपर की तरफ है। इसमें इन्होंने काम किया और अब हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी की सीईओ हैं, तो इसका भी आने वाले दिनों में अच्छा रिस्पांस मिलेगा। बट ये है कि अभी जिस तरह से इसमें लिस्टिंग हुई है तो इसमें हो सकता है दोस्तों कि आने वाले दिनों में करेक्शन हो। आईटी सेक्टर में अगर करेक्शन होगा तो इसमें भी करेक्शन हो, तब इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जिन्होंने अभी ले लिया है तो उनको क्या करना चाहिए, 350 का स्टॉप लॉस लगाइए, सबसे बेटर। और जिन्होंने अभी प्रॉफिट बुक नहीं किया तो उनको जो है 50% प्रॉफिट बुक करना चाहिए और 350 का एक स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। ये 2-3 पॉइंट्स आप ध्यान में रखिए। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है या फिर आपको अलॉटमेंट के द्वारा मिला है तो ये 2-3 पॉइंट्स को ध्यान में रखिए, उसी के अनुसार अपना निवेश करिए। और जिन्होंने जो बड़ी कंपनियों में अपना इन्वेस्टमेंट किया है, प्रॉफिट मिला है, तो उनमें भी स्टॉप लॉस के द्वारा बने रहिए। आने वाले दिनों में अगर वो तेजी और पकड़ते हैं तो अपने स्टॉप लॉस के ऊपर की तरफ करते रहिए और हल्का फुल्का प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। महीने भर में अगर लगभग 15 से 20% बड़े शेयरों में प्रॉफिट मिलता है तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स थे हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड के इनिशियल पब्लिक ऑफर में किस तरह से काम किया जाता है। आपने देखा होगा कि देखिए, आईआरसीटीसी का जो शेयर था वो काफ़ी तेज़ी से एक तरह से 750 में लिस्ट हुआ और 1900 तक गया। वहाँ से फिर वो
एक तरह से आपने देखा कि डाउनफॉल भी हुआ उसमें। और SBI कार्ड का देखा आपने कि लिस्ट, SBI कार्ड में देखा काफ़ी लोगों ने नुकसान भी उठाया, उसमें फिर फंस भी गए थे काफ़ी लोग। बट जब 500 के आसपास था तो बताने की कोशिश थी कि SBI को आप होल्ड करिए, आने वाले दिनों में अच्छा खासा गेन हो सकता है। इनिशियल पब्लिक ऑफर में गेन होता है, लिस्टिंग गेन के लिए आपने अप्लाई किया था, कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और स्टॉप लॉस के द्वारा आपने काफ़ी बढ़िया रिटर्न दिया है, काफ़ी बढ़िया रिटर्न दिया है, एक तरह से दुगना हो गया है, दुगने से ऊपर की तरफ है। तो ये दो लेवल ध्यान में रखिएगा, 350 और ऊपर का जो है 394। तो दोस्तों ये हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी का अपडेट था, एनालिसिस था, विश्लेषण था। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।